हम कहते हैं ना वो आई एम अ ग्रेट मल्टीटास्कर, व्हाट एग्जैक्टली इज मल्टीटास्किंग? बिकॉज I've heard a different definition from you. मतलब बहुत सारे 30 मार्काओं ने ये बज़वर्ड डाल रखा है, आई एम मल्टीटास्कर। मल्टीटास्किंग एक्चुअली इवन द बेस्ट मशीन्स इन द वर्ल्ड, अनलेस इट इज प्योर क्वांटम कंप्यूटिंग, मल्टीटास्किंग हो ही नहीं सकती। क्वांटम कंप्यूटिंग इज द थिंग दैट कैन डू थिंग्स एट द सेम टाइम, दोज आर कॉल्ड क्वांटम स्टेट्स। बट रियल वर्ल्ड में, इन दिस न्यूटोनियन वर्ल्ड और जैसे हम लाइफ जीते हैं, उसमें मल्टीटास्किंग, रियल मल्टीटास्किंग है ही नहीं। इट इज़ टास्किंग एक बार ही होती है। जब बेस्ट कंप्यूटर जो आज आप यूज़ करते हो ना, मल्टीटास्किंग नहीं होती है, सिंगल कोर में एक ही टास्किंग होती है। जैसे द कंप्यूटर इट कैन डू थिंग्स फास्ट एंड स्विच बिटवीन टास्क फास्टर। अब टू सक्सीड आप बोलते हो कि हाँ मल्टीटास्किंग, आप लिखो भी मैं गुड मल्टीटास्कर। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट मल्टीटास्किंग इज। एक मोमेंट पे, एक दिन में आपने 10 काम नहीं करने कि मैं 10 प्रोजेक्ट पे काम कर डाला टक 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 टक। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तुम कर ही नहीं पाओगे फोकस, बिकॉज यू कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड कॉन्टेक्स्ट शिफ्टिंग में ही कचरा हो जाएगा। मल्टीटास्किंग इज 3 बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ एक साथ, एंड यू हैव टू जूम आउट एंड से कि एक महीने में आपने क्या काम किया, एक हफ्ते में तीनों पे मैंने ये चीज़ें कर दी। आई हैव बीन एबल टू मैनेज, डिलीवर ऑन दीज 3-4 प्रोजेक्ट्स। दैट्स मल्टीटास्किंग। आपका मैनेजर होगा, वो आपसे नहीं बोलोगे एक दिन में खट 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 ये भी करते वो भी करते, मतलब वो दे अंडरस्टैंड। इट्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट मल्टीटास्किंग रियली मीन्स। इट मीन्स एटलीस्ट इन अ वीक, 10 days, इन अ मंथ, इन अ क्वार्टर आप मल्टीपल चीज़ें मैनेज कर रहे हो, उस पर डिलीवर कर रहे हो। दैट्स व्हाट मल्टीटास्किंग इज। और एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस, एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। आज 4 घंटे टाइम दिया किसी प्रोजेक्ट काम को, उस पर उसी टाइम उसी पे फोकस करने का है। Focus on it, deliver on it, produce a high quality output, then move to another. That is switching from one task to another. But अगर आप मंथली उस पर देखोगे तो यार काफ़ी मल्टीटास्क कर ले रहा है इसने, ये भी प्रोडक्ट अच्छा बना दिया, ये भी अच्छा काम कर लिया, ये भी अच्छा काम कर लिया, हो गया ना मल्टीटास्किंग। मुझे याद है मैंने कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पे या साल पहले, कुछ एक कैलेंडर बनाया था जिसमें काफ़ी सारी एक ही दिन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख दी थी। सो यू सॉ द कैलेंडर एंड सेड शदा, इससे अच्छा आप डेज कर लो। जैसे कि अगर मंडे है तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो और कुछ चीज़ें आप दूसरे दिन ही मूव कर दो, क्योंकि एक दिन में सारी चीज़ें मुश्किल है, नहीं होती। सो यू नो जूम आउट करना बहुत ज़रूरी है। मल्टीटास्किंग हैपेंस ओनली व्हेन यू कैन जूम आउट एंड कि हाँ एक महीने में मैंने ये 4 चीज़ें कर डाली, मल्टीटास्किंग हो गई। राइट। फिर एक साल में कर सकते हो, एक डेकेड में देख सकते हो। जूमिंग आउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बी सीन एज अ मल्टीटास्कर। And still pick up a few things, those are important for you, and focus on those things, right? Yeah, so multitasking is essentially being able to slot things and go deep in focus and at the same time shift between tasks. That's what multitasking is. Right. मल्टीटास्किंग का मतलब ये नहीं है कि कचरा काम करके भेज दिया जल्दी जल्दी। सर आपने तो बोला मल्टीटास्किंग करने के लिए, मैंने दे दिया जल्दी से आपको। ये थोड़ा सर 2 झापड़ मारेंगे, अबे ढंग से काम कर, फिर दूसरे काम पे जा। अच्छा। एंड देन कम्युनिकेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो ना बताते रहने का अपने टीम को कि हाँ इस पर मैंने ये काम कर लिया है, एनी फीडबैक, एंड नाउ आई एम मूविंग टू द अदर वन दैट आई हैव। तो ये कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है मल्टीटास्किंग मेजर। राइट। एक टीम को ये नहीं लगना चाहिए, किसी को जिसको आपको डिलीवरेबल देना है कि यार ये क्या कर रहा है, आपको उसको अपडेटेड रखना चाहिए। सर नाउ आई एम मूविंग ऑन द अदर टास्क, तो उसको भी पता है। देन इफ दे वांट सम अदर हेल्प और किसी और एनालिस्ट एसोसिएट से बोल सकते हैं चल तू ये काम कर ले, ये आप तब तक कुछ और कर रहे हो। कम्युनिकेशन प्लेज अ मेजर रोल। या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योर इमीडिएट बॉस, योर टीम, दे नीड टू नो, नहीं तो ऐसे लगेगा आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। There is nothing like over communication. Repeat, there is nothing like over communication. Everybody who's graduating, going to find a job, and starting with a corporate or wherever, there is nothing like over communication. Nobody will come and say कि मेरे को तू emails बहुत भेजता है। उनको बताना होगा, बता देंगे softly, but बताते रहिए, over communicate. Talk about a thing called feedback. Feedback. So ये एक चीज़ important है। One should really learn how to give and take feedback. आप जब फर्स्ट ईयर एनालिस्ट हो तो बहुत सारा रिसीविंग फीडबैक होगा और होना भी चाहिए, राइट? बिकॉज यू आर अ नोबडी, यू आर जस्ट स्टार्टिंग, यू आर जस्ट रिसीविंग, तो रिसीविंग फीडबैक भी होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग जो
फीडबैक ठीक से नहीं लेते हैं वो क्या करेंगे कि दे बिकम डिफेंसिव। आप चीज़ ठीक नहीं करो देन यू बिकम, अरे नहीं लेकिन ये ऐसा हुआ ये वैसा हुआ। पहले आप पूरा सुन लो, आपका क्रिटिसिज्म हो रहा है ना, उसको देखो ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो रहा है। जनरली लोग बहुत तमीज़दार होते हैं, HR डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। आपको आपके बॉस फीडबैक देंगे तो उनको भी बहुत ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे फीडबैक दो, वैसे बताओ, ओन करो अपने डिसीजन, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं उनको। तो फीडबैक जो दिया जाएगा ना वो बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से दिया जाएगा। और अगर नहीं भी दिया जा रहा है तो भी आप देखिए कि आपको फीडबैक दिया जा रहा है। लाइफ में फीडबैक मिल रहा है, इससे अच्छा क्या है, आप ग्रो कर सकते हो उसको लेकर के। इससे बढ़िया कि कोई फीडबैक ही ना मिले, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन यू टेक इट इन योर स्ट्राइड एंड से कि अच्छा ठीक है। देन यू इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, जैसे अगर फीडबैक ऐसी चीज़ पे मिला कुछ जो आपको लगा नहीं लेकिन मैंने तो सही किया था ये, मुझे ये, तो देन यू हैव टू से कि ओके श्योर, सो यू नो सर ऑन दिस प्रोजेक्ट यू आर टेलिंग मी कि मैंने ठीक से डिलीवर नहीं किया लेकिन मुझे डिलीवरेबल्स ये कहे गए थे, क्या कम्युनिकेशन गैप हो गया, क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग में कमी थी। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आपकी मेच्योरिटी दिखती है, आप फीडबैक कैसे लेते हो उससे। और द मोमेंट यू बिकम डिफेंसिव, सीधे बाद में जाके बॉस बोलेगा ये तो गधा है, ये तो फीडबैक भी नहीं ले सकता, ये नहीं चाहिए। जनरली पर्सनली ले लेते हैं ना फीडबैक, ये गलत है। बहुत सारे लोग बहुत तमीज़दार होते हैं, नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ लोग लेते हैं, उनका कुछ होता नहीं है, उनको भगा दिया जाता है भाई। दैट्स अ रियलिटी। आप फीडबैक पर्सनली लोगे, नोबडी वांट्स यू इन देयर टीम, दैट्स अ ट्रूथ। मैं ये सीधी सीधी बात सच बोल रहा हूँ। It just shows your attitude. And talking about attitude, yeah, talking about it, I want to talk about attitude at a big scale. I've realized everything is attitude. Everything is attitude. आप you know TV इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री में हो, कितना एटीट्यूड का मेजर प्ले होता है। लोग आपकी इंडस्ट्री में, आपने हमेशा बताया कि मेजर टैलेंट और लेकिन बैड एटीट्यूड को लोग अवॉइड करते हैं वर्सेस 19-20 टैलेंट एंड बैड एटीट्यूड, उससे बेहतर है 19 टैलेंट प्लस ग्रेट एटीट्यूड। Right. So ये समझना बहुत ज़रूरी है। Great attitude really matters across industries because great attitude really makes things easy. Great attitude really makes things faster. Great attitude really opens new doors. Right. So and क्या-क्या चीज़ों में तुमने एक्सपीरियंस किया है कि लोगों के एटीट्यूड सही नहीं रहते? Well, for example, जैसे ये फीडबैक वाली बात थी, वहाँ पर you know डिफेंसिव होना इज़ नॉट ग्रेट एटीट्यूड। दूसरा you know नई चीज़ें एब्जॉर्ब ना करना इज़ नॉट ग्रेट एटीट्यूड। दूसरा एटीट्यूड ये है कि आप जैसे कॉलेज से इन्वायरमेंट, दूसरा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, उस इन्वायरमेंट में आप ढलना नहीं हो, कॉलेज वाली चीज़ में ही अटके रह जाना इज़ बैड एटीट्यूड। कि नहीं ठीक है मैं कपड़े वैसे पहन के नहीं जाऊँगा, या मैं टाइम से नहीं पहुँचूंगा, 5 मिनट लेट ही हो जाऊँगा, या व्हाटएवर इट इज़, राइट। ये सारी चीज़ें दीज आर बैड एटीट्यूड, राइट। देन थिंग्स लाइक आपको अटेंशन टू डिटेल के बारे में बात की जाती है, आप पुरानी इतना छोटा सी तो गलती है, नो दैट अंडरस्टैंड इट्स डिफरेंट। एक तेरा कॉलेज नहीं है भाई, कॉलेज नहीं है, कॉलेज में तेरे को यू नो PPT कैसे बनती है, यू नो कचरा भी बनाओगे तो भी चल जाएगा, डजंट मैटर। यहाँ यू नो दिस इज स्टफ दैट इज गोइंग टू अ क्लाइंट, तो इट हैज़ टू बी डिफरेंट। उसमें आप ये नहीं बोल सकते नहीं है, यू हैव टू गो फॉर परफेक्शन, दैट्स द राइट एटीट्यूड। एनीथिंग लेस देन परफेक्शन इज बैड एटीट्यूड, राइट। गलती आप रिपीट नहीं कर सकते, आप रिपीट कर रहे हैं, दैट्स बैड एटीट्यूड। इफ यू आर नॉट सीकिंग फीडबैक, एक्टिव फीडबैक, दैट्स बैड एटीट्यूड। एंड इट्स एवरीवेयर। जैसे कि अगर एक्टिंग इंडस्ट्री की बात कही जाए, हम बात करते थे सेंस ऑफ ओनरशिप, एटीट्यूड, लाइकेबिलिटी। ओनरशिप इज ऑल्सो जैसे ओनली एज एन एक्टर ओनली बी बॉदर्ड अबाउट ओ मेरी इतनी लाइन्स है, मैं क्या कर रहा हूँ। नो, बी यू नो टेक ओनरशिप ऑफ द होल सीन, ऑफ द होल प्रोजेक्ट, ऑफ द होल फिल्म। एवरी डायरेक्टर वुड रियली अप्रिशिएट इट। एब्सोल्युटली। एंड टॉकिंग अबाउट एटीट्यूड, कितनी बार हमने देखा है द बेस्ट एक्टर्स फ्रॉम NSTs एंड द बिगेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स, लेकिन इतना काम नहीं मिलता है बिकॉज बहुत अच्छे एक्टर होते हो आप, लेकिन आपका एटीट्यूड सही नहीं होता है। सो एवरी डायरेक्टर, और जैसे अगर कल को कोई भी फिल्म बनाते हैं, आप फिल्म बनाते हो, आप सबसे पहले उन लोगों को लोगे जिनके साथ आपको काम करना अच्छा लगता है, जिनके साथ आपको टाइम बिताना अच्छा लगता है, तो पीपल हैव अ गुड एटीट्यूड। सेम कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स में भी यही होता है। इट्स अ फैक्टर अबाउट राइट एटीट्यूड, लाइकेबिलिटी। आई लाइक वर्किंग विद दिस पर्सन बिकॉज इतने घंटे आप साथ में रहते हो। मैं एक स्टोरी याद है कि निखिल जब अपनी वो फिल्म बना रहा था ना, मेड इन चाइना, तो वो बता रहा था कि आप निखिल इज माय ब्रदर एंड हु इज अ फिल्म डायरेक्टर, राइट। तो अपनी फिल्म बना रहे थे और राजकुमार राव थे उनके लीड एक्टर, राइट। तो वो बता रहे थे कि उनके एटीट्यूड के बारे में बात कर रहे थे कि बंदा इतना बढ़िया प्रिपेयर होकर के आता है, सारी स्क्रिप्ट, सारी लाइनें एकदम मतलब कैरेक्टर को गेस करके आता है,
और एटीट्यूड कैसा कि कोई भी दूसरे एक्टर के साथ जो लाइंस होती हैं, दूसरा एक्टर कितनी बार भी लाइंस प्रैक्टिस करना चाहे तो ये वो अकेले नहीं करने देगा उसे, वो बोलेगा ठीक है मैं करवाता हूँ, मतलब लाइक वो उस सीन में तुरंत से प्रैक्टिस करने के लिए उसके साथ 10 बार प्रैक्टिस करने के लिए रेडी है। दैट्स कॉल्ड ओनरशिप एटीट्यूड, ये चाहिए एटीट्यूड। एंड इवन असिस्टेंट डायरेक्टर का काम, कुछ चीजें वो जो कंटिन्यूटी वाली चीजें होती है, जो चीजें यहाँ रखी होती है, सो ही वुड रिमेंबर नहीं ये चीज यहाँ नहीं पड़ी थी, ये एक्टर रिमेंबर कर, सोचो दैट्स ओनरशिप, दैट्स ओनरशिप, दैट्स एटीट्यूड। ये और बैंकिंग में तो हम लोग बहुत ये यूज करते थे कि मॉडल एटीट्यूड है इसका, मतलब टीम के साथ घुल मिल करके रहना, you know, ready to you know, help, asking for help, seeking help, giving help, offering help कि मेरा काम हो गया है, is there anything that I can help you with? I mean that's how you say कि नहीं ठीक है, लोग कहते हैं फैन बन जाते हैं यार लोग। मैं बता रहा हूँ मैंने इतने सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स, मैं उनका फैन था, मैंने क्या एटीट्यूड है, ऑसम यार। और मतलब फिर वो लोग रुकते नहीं हैं, दे आर टॉर्पीडोज, मतलब घुस जाते हैं वो, क्योंकि उनको कहीं घुसने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग उनको आगे लेके जाते हैं। राइट, मतलब आई हैव बीन अ चैंपियन फॉर सो मेनी पीपल हु हैड ग्रेट एटीट्यूड, भाई ये जाएगा आगे, इसको ही आगे करना है। एंड देन यू आल्सो रेकमेंड सच पीपल, बिकॉज़ That's आप what I'm saying. किसको रेकमेंड करते हो, इट्स आल्सो इट टॉक्स अबाउट यू। Shraddha, there are people that I have said no to in their MBA recommendations. मैं नहीं करूँगा, तेरे को recommend नहीं करूँगा, I'm really sorry. मैंने मोस्टली मैं recommend करता था, कुछ लोगों के मैं अपनी असिस्टेंट जो उनको ही बोल देता कि मना कर दो, मैं नहीं करूँगा। एंड यू नो इन मेनी केसेस आई यूज्ड टू रेकमेंड, मैं तो बोलता था कि तुम्हें यू वांट टू गो फॉर अनदर जॉब, यूज माय रेफरेंस, you go through my LinkedIn profile, see किससे connect करना है, I'll get you connected because I know you're great. Talk about likability, जैसे कि we have touched upon this, it's not buttering, it's not people pleasing, but how do you make sure that you're likable as a person? Yeah, so इसे मैं एक स्टोरी हमेशा बोलता हूँ श्रद्धा। सो बचपन में मैं जब जाता था मम्मी के साथ कभी मार्केट, गोलघर मार्केट इन गोरखपुर, तो साड़ी लेने जा रही हैं, सामान लेने जा रही हैं, तो देयर वर पीपल दैट शी डिडंट लाइक, सेल्समैन जो थोड़ा टॉन्ट कर दें या ऐसे कर दें कि तुम नहीं ले रहे हो तो तुमको ना दिखाएं और कुछ बोल दें टेढ़ा, लेना तो है नहीं, आ गई, इस टाइप से लोग पहले बोल देते थे। She would never go back to them because that person ensured that he was not likable. She would only buy from people who were likable. भाई ऐसा तो है नहीं कि तुम अकेले हो, there are other people who are selling the same product or service. What differentiates you? तुम अकेले तो हो नहीं एनालिस्ट जिनको हायर किया गया, तुम्हारे अलावा और भी 20 हैं। What differentiates you? Why should I continue to buy your service as a team leader from you? Why should not I throw you out and say कोई और चाहिए? Only because you know it's important your attitude and ownership, all those things that we talked about, and the fact that you're likable, ये सारी चीज़ें तुम्हें likable बनाते हैं। एक अच्छा you know personality होना, एक pleasing personality होना कितना cool चीज़ है। Likeable होना is super cool, is the most underrated thing. Become likable. Sycophant होना अलग है, मत बनो sycophant, किसी की चापलूसी मत करो, but become likable. Be able to crack a joke, be able to take a joke upon yourself, be able to say कि hey चलो let's do this, let's celebrate this birthday, be able to call people on Friday कि चलो आज सारी टीम ड्रिंक्स पे जाएगी, be able to coax your friend कि बॉस आज आप ड्रिंक पिला दो ना प्लीज, मस्ती करो थोड़ी सी, be likable, be able to say that boss you go on, मैं कर रहा हूँ तेरा काम चल, you know, and be able to be vulnerable at times, right? Vulnerability is a very likable quality actually. And you know, be able to say that कि मैंने गलती कर दी, accept your mistakes, I'm really sorry, and I'll make sure this it is not repeated. All these things make you an endearing personality. If you are an endearing personality, you will eventually be likable, and if you are likable, you will evoke trust. Trust है तो सब कुछ है, बिना ट्रस्ट के कुछ नहीं होगा। तो लाइकेबिलिटी और ट्रस्ट बहुत क्लोज हैं, इसीलिए लाइकेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है।